क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री के भाषण को, जिन्होंने महात्मा जी के बारे में क्या? बड़ा ही हास्यास्पद भाषण है उनका। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान का एक गरिमाई पद है। जिस गरिमा पद में बैठकर आज वो राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी के लिए इस तरह से बात करते हैं, तो ये वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जो दिमाग की इंद्रियां हैं, उनके मस्तिष्क की इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां उनकी हिल चुकी हैं। प्रधानमंत्री हैं वो, प्रधानमंत्री हैं। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, गरिमाई पद में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री हैं और हमारे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज वो इस तरह के अगर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के बारे में बात करेंगे तो ये मानसिक संतुलन खोने वाली बात है। किस तरह देखते हैं, पहले भी वो भाषण दे चुके हैं, मंगलसूत्र की बात कर चुके हैं, मंगल और मुजरे की बात कर चुके हैं, पर जो है गांधी जी के ऊपर बयान दिया, ये इन्हें एक हार का डर सता रहा है। आज ये बौखला चुके हैं, इनको आज मुद्दा नहीं है इनके पास। इन्होंने 10 साल के अंदर किसी नौजवान को रोजगार नहीं दिया, किसी किसान को उसका अधिकार नहीं दिया। अग्निवीर लाकर जो हमारा फौज का जो सैनिक होता था उसको उसका अधिकार छीनने का काम इन्होंने किया। जो हमारे किसान भाई हैं, 750 किसानों की शहादत हो गई बॉर्डर के ऊपर, किसानों के सामने कील गाड़ दी गई। तो उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने पता है कि आप 400 पार की बात करते हैं, 400 हार रहे हैं, इसलिए बौखला चुके हैं और उसी बौखलाहट में ये बयान दिए जा रहे हैं। तो पूरे भरोसे के साथ में है, दोबारा वापसी करने की बात कर। हाँ, भरोसा है ना उन्हें, दोबारा भरोसा है गुजरात जाने का, भरोसा है। पर अब गुजरात में मुख्यमंत्री का पद भी नहीं है उनके लिए। भरोसा तो उन्हें है कि मैं जा रहा हूँ, इसलिए तो इस तरह की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है हमारे। आज राष्ट्रपिता के लिए अगर कोई इस तरह की बात करता है, बड़ी शर्मसार बात है। और उस पार्टी को भी, इस पार्टी अध्यक्ष को भी, जेपी नड्डा जी को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल नरेंद्र मोदी जी को पार्टी की सदस्यता से रद्द कराना, इस पार्टी की सदस्यता से इन्हें छुटकारा, इनको हटाना चाहिए। 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, कैसे देखते हैं? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री बनने के राहुल गांधी जी को उसके बाद जो हमारी बहनों की और महिलाओं की बात हुई है, जो महालक्ष्मी की बात हुई है, वो योजना हमारी लागू होगी। जो अग्निवीर को बात हुई है, अग्निवीर जो ये स्कीम लेके आए तो वो रद्द होगी। जो पक्की नौकरी की बात की है, वो पक्की नौकरी दी जाएगी। और जितने भी वादे हमने किए हैं मैनिफेस्टो में अपने, सब पूरे किए जाएंगे। लेकिन अभी जो है वोटिंग की बात करें तो 1 करोड़ के आस से ज्यादा जो है वोटिंग में डेटा मैच नहीं कर रहा है। तो किस तरह देखते हैं इसको? वो क्या लग रहा है कि कुछ मामला, वो चुनाव आयोग की विफलता है। उसमें चुनाव आयोग और मोदी सरकार मिले हुए हैं। अब अगर चुनाव आयोग तो निष्पक्ष काम करता है कहा जाता है, अब निष्पक्ष काम करता तो 1 करोड़ वोटिंग कैसे, अगर तालमेल नहीं मिला, 1 करोड़ जो वोटिंग है वो अगर मेल नहीं खा रही है तो क्यों नहीं खा रही है? अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करता, निष्पक्ष काम करता तो इस तरह से 1 करोड़ वोटिंग कम तो होती नहीं है। 1 करोड़ वोट पे कम से कम भी 200 जो MP हैं वो इफेक्ट डालते हैं। जिस तरह से 400 पार की बात कर रहे हैं, यानी कि चुनाव आयोग पर मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता, फिर भी मुझे जो लगता है, मैं अपनी सोच बताता हूँ, चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी जी से मिला हुआ है। तो लग रहा है कि 4 जून को जो है एनडीए की सरकार जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार। देखिए, लोगों ने वोट दिया है एनडीए की सरकार को विदा करने के लिए। अब एनडीए की जो सरकार है उसको विदा करने के लिए लोगों ने वोट दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे और वह प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बन के आएंगे। तो इस देश के अंदर 2014 से पहले जो माहौल था, जो रोजगार था, जो किसानों के लिए सारी चीजें थी, जो हमारे हिंदुस्तान की फोर्स है उसके लिए थे, सब काम पूरे होंगे। और जो 25 वादे और 5 गारंटी और 25 वादे किए वो सब पूरे होंगे। जी, कैसे देखते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री का बयान आया है महात्मा गांधी के बारे में? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठ के प्रधानमंत्री इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। महात्मा गांधी वह शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्हें पूरी दुनिया उनके अहिंसा और सत्य की वजह से जानती है। बड़े बड़े लोगों ने, महापुरुषों ने, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला ने उन्हें फॉलो किया। बट आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक फिल्म की ऐसे महात्मा गांधी को पहचान मिली, तो ये बहुत गलत बात है और बिल्कुल झूठ बात है। ये लोग अगर फिल्मों से पहचान मिलती तो अपने आका को पहले पहचान दिलवा लेते, सावरकर को। इन लोगों की वही गॉड से विचारधारा है, इसलिए इन्होंने गांधी जी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की। मैम, क्या कहेंगे आप जो है मौन धारण किए हुए प्रधानमंत्री के बयान को कैसे देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में जो उन्होंने कहा है? क्या कहना? बस यही बताना चाहूँगी कि ईसा मसीह के बाद अगर सर्वाधिक किताबें किसी के ऊपर लिखी गई हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। तो शायद मोदी जी को अपनी नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। और पता नहीं वो सच में अपने आप को कोई अवतार या महात्मा समझ बैठे हैं,
जो महात्मा गांधी जी के कद को देखकर आज उनको कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है या क्या इनसिक्योरिटी उन्हें आ रही है, मैं नहीं समझती। शायद वो बापूजी का स्थान ही लेना चाहते होंगे। तो बस मुझे ये लगता है कि उनको बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए था। एक सर्वोच्च पद पर है और उनकी गांधी जी का कद छोटा करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना चाहिए था। चुनाव की बात करें तो पिछले भाषणों में उनके इस तरह के बयान आते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुजरे की बात करते हैं। अब जो उन्होंने गांधी जी पर जो है कहा है कि फिल्म से पहचाना गया है, देखिए क्या लगता है उनके भाषणों से? उनके भाषणों से सिर्फ यही लगता है कि वो सच में बयानबाजी ही कर सकते हैं, क्योंकि बातें तो मुद्दों पे होनी चाहिए थी। चुनावी माहौल है, चुनाव कैसे लड़ा जाए, वोटर वोट किन मुद्दों पे दे, बातें तो वो होनी चाहिए थी। क्योंकि मोदी जी के पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। अगर काम किया होता इतने सालों में देश के लिए, लोगों के लिए, तो वो शायद कुछ बोल पाते। तो वो सिर्फ बेकार की बातें, इधर उधर से बातें जो है ले आते हैं। और देखिए ना, उन्हीं का स्टेटमेंट था 2018 में कि मन की बात में कि नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग खुद उनके लिए प्रेरणा स्रोत है हमारे गांधी जी, और आज वो 6 साल बाद दूसरा स्टेटमेंट देते हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे? शायद उनको ज़रूरत है। क्या मैम ये जो है सत्ता जाने का डर है क्या, इस तरह के जो भाषण सामने आ रहे हैं? एक डर तो है। डर तो खाली स्टेटमेंट से नहीं, डर तो जो उन्होंने अभी जोड़ तोड़ किया, जो साठ गांठ की, वो तो सब नज़र ही आ रहा था कि बिल्कुल डर तो है। अगर काम किया होता तो शायद ये डर नहीं होता। तो क्योंकि काम नहीं किया है, लोग अब नहीं चाह रहे हैं वो आए, तो इसलिए डर तो होगा। 10 साल में तो अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं ना जनता के भाषणों में। जी, कौन सी उपलब्धियां हैं? अगर उपलब्धियां होती तो शायद उनको दूसरी पार्टियों से लोग न तोड़ने पड़ते, ईडी सीबीआई ये सब अपने हाथों में खिलाने की जरूरत न पड़ती। तो ये सब तो आजकल ऐसे हो रहा है जैसे बीजेपी की कोई विंग है। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने काम किया है। 4 जून को मैम क्या लगता है चुनाव के नतीजे आने वाले हैं? हाँ, जो वो कह रहे हैं ना 400 पार, वो देख लेना। 400 पार आप भी मानती हैं? नहीं, मैंने कहा वो देखना आपकी कितना क्या अचीव करते हैं।